अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मक्खन की तरह मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही कुरकुरी मज़ेदार सी चटखारा बीफ बोटी बनाने की स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। घंटों का काम मिनटों में किस तरह से कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं और एक बहुत ही मयारी सी रेसिपी बोटी की किस तरह से आप घर पे बना सकते हैं, वो भी घर के मसालों के साथ। तो आज की ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी इस वीडियो में। बहुत ही काम आने वाली है ये वीडियो आपके। बकरा ईद से रिलेटेड ये रेसिपी आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो अभी से सेव कर लें इस रेसिपी को और बनाना मत भूलिएगा इस ईद पर। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं या फिर चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो आधा किलो मैंने बीफ लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसके बाद यहाँ पर इसको गलाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। साथ में एक प्याज डालेंगे, इसमें दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने लिए। साथ में थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब इसमें पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत कि ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। साथ ही में नमक इसमें जाएगा थोड़ा सा। नमक ध्यान से डालना है, कम नमक का इस्तेमाल करना है आपने। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा गई हूँ, या फिर गोश्त पर डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ पर एकदम सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम बोटी बनानी है ना, तो इसके लिए गोश्त अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। तो अब चटखारा बोटी बनाने के लिए आपको घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपने गोश्त गलाने का पाउडर इस्तेमाल करना होगा। आप इस तरह से इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में गोश्त गलाकर बना सकते हैं। 15 मिनट बाद मैंने कुकर देखिए खोल कर देखा है, गोश्त यहाँ गल चुका है, इसमें पानी मौजूद है लेकिन अभी। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर अब हम इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। जब तक कि पानी ड्राई हो रहा है मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। चटखारा बोटी बनाने के लिए जो मसाले इस्तेमाल किए जाएंगे तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें साबुत धनिया मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, मैंने हाथ से इसे दरदरा सा पीस कर लिया है। तो आपने भी ताज़ा फ्रेश पिसा हुआ साबुत धनिया लेना है। काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून चाट मसाला है। साथ में 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा मैंने लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून लिए। 2 चुटकी के बराबर रेड फूड कलर ले लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगता है चटखारा बोटी का। अब यहाँ पर नमक 1/4 चम्मच मैंने डाला है, क्योंकि गोश्त गलाते टाइम भी नमक यूज़ किया था, चाट मसाला यूज़ किया तो उसमें भी नमक होता है। तो नमक आपने बहुत ध्यान से डालना है, नमक तेज़ नहीं होना चाहिए इस बोटी में। तो इसलिए आप नमक थोड़ा सा देख कर डालिएगा ख़याल से। अब इसमें हम डाल देंगे लेमन जूस। लेमन जूस मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून यूज़ किया है। लेमन जूस डालने से ये हमारी बीफ चटखारा बोटी बड़ी चटखारेदार बनेगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, क्योंकि मैं इसमें दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ लेमन के साथ ही बनाऊँगी, नींबू के रस के साथ। तो यहाँ पर सारे मसालों को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अभी और मिलानी बाकी है, जो कि ये मसाले, वरना हम जब बोटी बनाएंगे तो उस पर से उतर जाएंगे। तो ये कोटिंग के लिए यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 2 से ढाई चम्मच कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर है तो बेस्ट है, नहीं है तो फिर आप यहाँ पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चावल का आटा डालने से भी बहुत ही बाहर से क्रिस्पी ये बोटी बनके तैयार होगी आपकी। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया है और ये बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। मसाले देखिए अच्छी तरह से सारे बहुत ही ज़बरदस्त से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम गोश्त की पोजीशन देख लेते हैं इस टाइम पर। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पानी अभी बाकी मौजूद है। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल एकदम पूरा ड्राई नहीं करेंगे, 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें पानी हमने रहने देना है, ताकि बोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए गोश्त मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे पहले। जब तक कि गोश्त ठंडा नहीं हो जाता है तब तक हमने इसमें कोई मसाले शामिल नहीं करने हैं। तो यहाँ पर गोश्त को रखे हुए 15 से 20 मिनट हुए हैं और ये बोटी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब ये सागे हमने इसमें मिक्सचर में सागे मिलानी है। तो मैं हाथ की मदद से मिला रही हूँ, ताकि मसाले अच्छी तरह से बोटियों के ऊपर चिपक जाएं। तो ये देखिए इस तरह से मसालों को अच्छी तरह से आपने बोटियों पर लगाते जाना है। तो अब आपका जब भी ईद पर दिल करे चटखारा बोटी बनाने को, तो मिनटों में आप बना सकते हैं, क्योंकि गोश्त गलाने की कोई टेंशन नहीं है कि इसे 6-7 घंटे के लिए पहले मैरिनेट करना पड़ेगा, गोश्त गलाने का पाउडर डालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इस तरह बनाएंगे तो एक तो गोश्त भी बहुत ही अच्छा गला हुआ होगा, एकदम सॉफ्ट होगा और खाने में बड़ा मज़ा आएगा जब आप इस तरह से मसाले लगा के इसे बनाएंगे।
तो यहाँ पर ऑयल मैंने गरम होने के लिए पहले से रख दिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे क्योंकि गोश्त तो ऑलमोस्ट पहले से ही पका हुआ है। तो बस ये मसालों के साथ के ऊपर की जो इसकी कोटिंग है, ये मसाले क्रिस्पी होने चाहिए। तो इसके लिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से बोटियों को फ्राई करते जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं बकरा ईद से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आ गई हैं। तो ये रेसिपी भी इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी। जब आप इसे ईद पर एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए बहुत ढेर सारी तारीफ़ें पाएंगे घर वालों से, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही मज़े की बोटी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इसका, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये हमारी बीफ चटखारा बोटी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बीफ चटखारा बोटी फ्राई होके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं कि हमने क्या करना है, किस तरह से हमने इन बोटियों को सर्व करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चाट मसाला लिया है। तो यहाँ पर इसके ऊपर चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद नींबू का रस ऊपर से आपने डालना है, क्योंकि ये लेमन चटखारा बोटी की रेसिपी है तो लेमन का इस्तेमाल तो होगा ही, और बहुत ही मज़े का लगेगा आपको लेमन का इसके साथ फ्लेवर। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से। तो इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई है, बहुत ही मज़े की लगती है, एकदम अंदर से सॉफ्ट और जूसी होती है, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी मज़ेदार सी ये बोटी बनके तैयार होती है। तो आप लोग भी इस ईद पर अगर आप चाहते हैं कुछ मज़ेदार सा आपका खाने का दिल करे तो आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो देखिए हरी चटनी के साथ कितनी मज़े की लग रही है, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। खाने में मसालों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही आला है, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है ये मसाला। तो इन्हीं मसालों के साथ आप भी इस रेसिपी को लाजमी इस बार ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलें। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी मक्खन की तरह मुलायम सॉफ्ट है ये बोटी, ये देखिए वाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।